आज की क्लास में प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। मेरे प्रिय बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय की जानकारी दूंगा। ठीक है, इसमें हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स साहब ने दो समरूप त्रिभुजों की चर्चा को किस प्रकार किया है। उन्होंने ये कहा कि एक त्रिभुज, ये हमारा एक त्रिभुज है और इसके आधार के समांतर अन्य दो भुजाओं के बिंदु डी और ई को मिलाने वाली रेखा आधार के समांतर हो। बिंदु डी और ई को मिलाने वाली रेखा आधार के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, ये थेल साहब ने कहा है तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है नंबर फर्स्ट पार्ट। इसके मैं दो पार्ट बना रहा हूं बेटा, एडी एंड डीबी एई बटे ईसी। नंबर दो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी। दो भागों में लिया है, नंबर एक और नंबर दो। इसका कारण है कि ये दो रूपों में आ जाता है, तो सिद्ध कराने के लिए एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन एसी भी आपके सामने आ जाएगा। अब लेकिन इस प्रमेय में दिया क्या है, दिया हमारे को इतना है, कायदा ये कहता है दिया है हमें पहले लिखना चाहिए। दिया है डीई एक ऐसी रेखा है जो समांतर है बीसी के। डीई क्या है, बीसी के समांतर है। तो जिसे आप पेपर में कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। दिया है, फिर सिद्ध करना है। इसके बाद आती है बेटा रचना। रचना जब हम लोग लिखेंगे करेंगे तो वो इस तरह से होगी। हमने ई से एडी पे एक लंब डाला जिसका नाम है ई एन, और एई पर लंब डाला, ये है डी एन। डीसी बीई को मिलाया। रचना में क्या करेंगे, ई एन लंब एडी डीएम लंब क्या हो गया एई।
खींचा। नंबर 2 डीसी डी व सी और बी व ई को मिलाया। ठीक है, ये दो काम हमने किए हैं। इसके बाद आती है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है, आपसे क्या चीज सिद्ध कराई है। उपपत्ति के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। यहां हमारे पास तीन प्रकार की त्रिभुज आएंगे, जिन्हें मैं बीच में आपको दिखाऊंगा। अभी मैं साइड से आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज होता है, जिसमें लंब जो है, ऊंचाई जो है, हमारे को अंदर की तरफ दिखाई देती है। इस त्रिभुज में क्या है, ए बी सी है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है बेटा 1/2 एरिया 1/2 आधार BC गुणा H हो जाता है। और यहीं पर जब अधिक कोण त्रिभुज बनता है, तो अधिक कोण त्रिभुज का जो ऊंचाई हमारी होती है वो बाहर की तरफ हमें प्राप्त होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है एरिया 1/2 BC इंटू H ही रहता है, लेकिन लंब कहां होता है, बाहर की ओर। तीसरी फिगर आपको ये याद रखनी है, वो हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो अभी बीच में लिखवाएंगे। इन दो त्रिभुजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए। त्रिभुज ए डी ई में, किसमें बेटा, त्रिभुज ए डी ई में। एडीई में लिया हमने, ए आधार है, एरिया एडीई, एरिया का मतलब हो गया एडीई का क्षेत्रफल। एडीई का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। बेस क्या है मेरे पास, एई, और ऊंचाई कितनी है, डीएम। समीकरण नंबर नाम देंगे 1। ठीक है, फिर दोबारा से हम इसी त्रिभुज को लेंगे, एरिया ऑफ एडीई 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। अब 1/2 बेटा बेस, अब इसमें क्या हो गया, एडी, एडी इंटू ईएन। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है। ये दो त्रिभुज हमने लिए, तो वो दोनों त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें कि आपको लंब कहां दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के अंदर। अब और दूसरे हम जो लेकर चल रहे हैं उसे देखिएगा, उसकी फिगर हम साइड से दिखाएंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ BDE। कोई दिक्कत तो नहीं। अब BDE दिखाएं हम आपको, पहले तो BDE, तो ये BDE यहां पर है, जो लंब दिखाई दे रहा है E से, वो N है। क्या है बेटा, BD आपका आधार है, लंब आपको EN नजर आ रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट के आधार पे 1/2 BD इंटू EN।
समीकरण नंबर 3। अब की बार जो अधिकोण त्रिभुज है वो कहां से बन रहा है, CED। ये आ गया सर, ये है CED और D से जो लंब खींचा गया है वो M है, तो ये आधार का काम करेगा, बेस का, और ये आपकी क्या है, हाइट। ये क्या है, हाइट, और ये क्या है आपका, बेस। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H। एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू 1/2 बेस हो गया आपका EC, हाइट हो गई आपकी DM। समीकरण नंबर 4। इस तरह से आपको 4 समीकरण प्राप्त होती हैं। जब ये 4 समीकरण प्राप्त हो जाती हैं तो इसके बाद में हमारे को ये देखना होता है हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने में हमारे पास अनुपात है AD बटे DB। AD बटे DB। अब AD हमारे कौन से समीकरण में है, AD हमें दिख रहा है समीकरण नंबर 2 में, और DB की जगह दिख रहा है हमें BD। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, क्या मिल रहा है हमें, AD बटे BD। और इसे बॉक्स में बंद करेंगे, समीकरण नंबर 5 नाम देंगे। ठीक है, दोबारा में हमने देखा AE, अगला अनुपात है AE और EC का। इसी तरह से बेटा इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 4 से 4 से भाग कर देंगे। क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू 1/2 क्या है मेरे पास, AE इंटू DM 1/2 EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, हमारे को क्या मिल रहा है बेटा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नंबर 6, कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 6। अब हमारे को एक चीज नजर आ रही है, हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, AD बटे DB ले आए, AE बटे EC भी आ गया, लेकिन दोनों बराबर नहीं आ रहे। क्यों, यहां ADE त्रिभुज है, यहां BDE है,
लेकिन यहां एडी है और यहां सीईडी है। जो अपॉन में त्रिभुज बैठे हुए हैं वो आपस में समान नहीं है। इनको समान करने के लिए क्लास 9th की एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जब प्रमेय है दो समांतर रेखाओं के मध्य एक समान आधार पर स्थित आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। आइए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। प्रमेय क्या है आपकी? प्रमेय समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित आकृतियों का क्षेत्रफल समान होता है। ये हमारी प्रमेय है। तो इस आधार को ध्यान रखा जाए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए समान आधार हमने कौन सा ले लिया? डीई। कौन सा लिया है? डीई। अब डीई पे कौन सा त्रिभुज निर्मित हो रहा है? बी डी ई। बीडीई आपके पास है, इसलिए एरिया ऑफ बीडीई बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सीईडी। समीकरण नंबर 7। ठीक। समीकरण इक्वेशन नंबर आपकी 6 व इक्वेशन नंबर 7 से क्या फाइंड आउट मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? देखिए एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ बीडीई बराबर क्या हो जाएगा? एई बटे ईसी। समीकरण नंबर 8। चूंकि इक्वेशन 5 व 8 में LHS बराबर है, इसलिए क्या है साइड मेरे पास? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपका हमारी लैंग्वेज में प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये हमारा पहला पार्ट था। अभी हमने दूसरे पार्ट की ओर कही है। दूसरे पार्ट में क्या होगा देखिएगा। सेकंड पार्ट में देखिए
सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मिला है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। फर्स्ट से, ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट से लिख दिया हमने। फर्स्ट पार्ट में हमने AD अपॉन BD AE ओवर AE अपॉन EC निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दोनों का व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करने के बाद हमने क्या किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। एक जोड़ते हैं तो एक जोड़ने के बाद एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा, AD अपॉन AD EC प्लस AE अपॉन AE। इससे हमें क्या मिला कि ये AD और BD क्या है, AD और BD पूरी भुजा बनेगी ये AB, क्या बन गई, AB अपॉन AD। और बेटा ये बन गया AC अपॉन AE। नीचे जाएंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है AD अपॉन AB AE अपॉन AC। ये दूसरा वाला पार्ट सिद्ध हो जाता है। यदि पहला सिद्ध करवा रहा है, थेल्स प्रमेय करा रहा है, तो आपको इतना करना है। और इसके आगे यदि वो AD अपॉन AB पूरे त्रिभुज की बात कहे, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात पूछे, तो इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। यही आपका उदाहरण नंबर 1 बैठा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 भी यही है, ठीक है। वो थेल्स प्रमेय का ही आगे बढ़ा करके सेकंड पार्ट है। इसे आप अच्छे से करें, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे, ओके।